नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आप देख ही रहे हो, रेगुलर हमारी बायोलॉजी की सीरीज चल रही है जिसके अंदर बहुत ही मस्त और आपका एडवांस लेवल का आपको कंटेंट दिया जा रहा है। इससे बाहर अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फिर तो अलग बात हो जाती है। लेकिन जहां तक संभावना है 99% तक मैं कह सकता हूँ कि जो चैप्टर आपने पढ़ लिया और वहां से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपका क्वेश्चन उसी लेक्चर से मिल जाएगा आपको। यानी इस तरीके का आपको कंटेंट देंगे, चाहे बायो फिजिक्स केमिस्ट्री है। तो आप अगर पहली बार चैनल से जुड़े हो, एलपी टेक्नीशियन या आईटीआई आपने कर रखी है, आप जेई की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी करते हो, जिस प्रकार के फाउंडेशन बैच चलाए जाते हैं तो फाउंडेशन बैच की तरह इसके अंदर रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई जाएगी और बहुत बढ़िया तरीके से आपको करवाई जाएगी। एक एक लेक्चर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बने रहिएगा, साथ साथ में याद कीजिएगा। और कंटेंट आप देख ही चुके होंगे पिछली क्लासों में किस प्रकार का है, तो ऐसे कंटेंट मिलेगा आपको। यानी कल हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा जिसके अंदर ये कार्टिलेज वगैरह सारी चीज़ें जो पढ़ाई गई, ये सारी चीज़ें आपने कंप्लीट की। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, आज का लेक्चर हमारा रहेगा हड्डियां होती है जो किस प्रकार से, हाथों में कौन सी हड्डियां होती है, किस प्रकार पैरों में हड्डियां होती है, कौन सी पाई जाती है और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हमने अपेंडिकुलर का स्केलेटन सिस्टम पढ़ा, उसमें स्केल बोन पढ़ी अपन ने। ठीक है ना, यहाँ पर हमने खोपड़ी, खोपड़ी की जगह हमने क्या लिख दिया, क्रेनियल लिख दिया। तो आप क्रेनियम की जगह स्कल बोन लिख लो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, दिमाग में आ गया स्कल बोन। ठीक है, खोपड़ी 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 खोपड़ी। अब हमें पढ़नी है स्कल के अंदर कितनी होती है, तो चेहरे के अंदर कितनी हड्डियां होती है। स्कल के अंदर कितनी हड्डियां होती है, तो आपको मैंने पढ़ाया था 29 हड्डियां होती है। रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा, 29 हड्डियां होती है। रिवीजन के बाद अगर हम बात करें चेहरे की हड्डियां, ठीक है ना, तो हम बात करें चेहरे की हड्डियां। ठीक है, तो चेहरे में, या मैं पहले जिक्र करता हूँ खोपड़ी के अंदर जो आपका होता है कपाल, क्रेनियम बोल, यम बोन। ठीक है ना, यानी कपाल की हड्डी। कपाल जो आपका होता है, कपाल होता क्या है, तो पहली बात तो लिख लो, कपाल में कितनी हड्डियां होती है, तो 08, यानी 8 हड्डियां होती है। कितनी होती है, 8 हड्डियां होती हैं। कपाल में कितनी हड्डियां होती है, बोले जी 8 है। ठीक है, कपाल क्या करता है, यह मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। मस्तिष्क की सुरक्षा करता है, मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। 8 के 8 कितनी हड्डियां मिलकर मस्तिष्क की सुरक्षा करती है, तो आप कहोगे 8। या कपाल में कितनी हड्डियां होती है, 8 हड्डियां होती हैं। मस्तिष्क की सुरक्षा करता है जी, ठीक है। ठीक है, और इन कपाल की हड्डियों में, कपाल की हड्डियों में इमूवेबल, यानी अचल संधि पाई जाती है। अचल संधि यानी इमूवेबल जॉइंट पाया जाता है, संधि पाई जाती है। यानी सबसे मजबूत संधि कहाँ पाई जाती है, तो सबसे मजबूत मजबूत संधि, मजबूत संधि कपाल में पाई जाती है। कपाल में पाई जाती है क्योंकि खुलने का बॉर्डर रहता है, एलिमेंट वगैरह लेके चला करो, है ना। ठीक है, तो कपाल में बनाता हूँ यहाँ पे, और इसकी हड्डियां गिनते हैं यहाँ पर कौन कौन सी होती है और कितनी कितनी होती है, पूछ लिया जाए तो आप बता दोगे आराम से। ठीक है, इस प्रकार का आपका कपाल है। ठीक है, कपाल है, थोड़ा सा पीछे से निकला हुआ सा होता है ना, यहाँ से ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा गोल गोल बना देते हैं, फिर कहोगे जी हमारा सिर तो गोल है। तो ये देख लो, ये बन गया कपाल, इतना बुरा बना है। ठीक, अब जब हम बात करेंगे कपाल की, तो कपाल के अंदर जो ये जो हड्डी होती है ना, इस हड्डी को मैं पी लिख देता हूँ, पेरिएटल हड्डी होती है। ये जो हड्डी होती है ओसिपिटल होती है, ये टेम्पोरल होती है, ये एथोनॉइड हड्डी होती है, ये सेफनॉइड हड्डी होती है।
ठीक है, ये फ्रंटल हड्डी होती है। तो इस प्रकार की हड्डी यानी 1 2 3 4 5 6 प्रकार की हड्डी पाई जाती है। किस संख्या में कितनी कितनी होती है बताएंगे। पेरिएटल, ऑसिपिटल, ठीक है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो PFPOT, ठीक है ना, या फेस टॉप। याद करोगे तो याद कर सकते हो आप, फेस, फ्रंटल, ठीक है ना, एथेनोइड, सेफनोइड, TOP टॉप, फेस टॉप। तो फेस टॉप से आपकी सारी हड्डियां याद हो जाएगी, फेस टॉप, कपाल हड्डियां। ठीक है, तो कितनी हड्डियां हैं? 8। तो पहले लिख देता हूं मैं फेस यानी फ्रंटल, फ्रंटल बोन, ठीक है ना। फ्रंटल बोन कितनी होती है? तो एक होती है। फ्रंटल बोन यानी आपके मत्थे 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 की हड्डी होती है। ये हड्डी, ये हड्डी, ये हड्डी, ठीक है ना, अपने आप से रिलेट करो, फ्रंटल बोन। एफ से याद रखो इथेनोइड। क्या याद रखोगे? एथेनोइड। हिंदी में नहीं है, इंग्लिश, इनके नाम इंग्लिश में ही है आपके, इंग्लिश में याद करो अच्छा रहेगा, एथेनोइड बोन, ठीक है ना। तो एथेनोइड कितनी होती है आपसे पूछे तो एथेनोइड एक होती है। एथेनोइड कितनी होती है? एक होती है। आंख के नीचे, इसके नीचे होती है, पिछली साइड होती है आंख, जिसके अंदर स्थित होती है, यानी इसके पीछे होती है, ठीक है ना, इसके पीछे होती है एथेनोइड बोन, यानी अंदर घुसी होती है, जो दिखाई नहीं देती, यहाँ से थोड़ी सी नजर आएगी साइड से, एथेनोइड बोन, ठीक है। इसके बाद आती है सेफेनोइड, सेफेनोइड बोन, ठीक है ना। तो ये भी कितनी होती है? एक होती है। सेफेनोइड भी कितनी होती है? एक होती है। ये भी आंख के नीचे वाला हिस्सा कवर करती है, क्योंकि मस्तिष्क को कवर कर रहा है। अब यहाँ पर हड्डी होती है कान के नीचे, यहाँ पर जो कान जिसके अंदर स्थित होता है, कान जिसके अंदर स्थित होता है, तो उसे बोलते हैं टेम्पोरल बोन। कान के दोनों तरफ है टेम्पोरल, कान कितने? टेम्पोरल बोन। तो कान कितने हैं? 2 है। और टेम्पोरल बोन भी कितनी है? 2 है। जिसमें कान किस हड्डी में स्थित होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, टेम्पोरल बोन में स्थित होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया ओसीपिटल, ओसीपिटल बोन। क्या होता है? ओसीपिटल बोन, ठीक है ना। तो कितनी होगी? 3 2 5 और 6 7, ठीक है। और एक ये हो गई 8, 3 2 5 और एक 6, तो ठीक है। ओसीपिटल भी एक होती है। तो एक बच गई आपकी पेरिएटल, पेरिएटल बोन। तो पेरिएटल बोन कितनी होती है? 2, यानी 4 और 6 और 2 8, टोटल कितनी होगी? 8। एक एक हड्डी आपको पता है। फ्रंटल ये, टेम्पोरो पेरिएटल ये, ओसिपिटल पीछे वाला हिस्सा, जो पीछे वाला हिस्सा ये, यहाँ पे ओसिपिटल है, ठीक है, यहाँ टेम्पोरल है, यहाँ फ्रंटल है, इसके नीचे आंख के नीचे एथेनोइड, सेफनोइड है, ठीक है ना। एथेनोइड, सेफनोइड, ये फ्रंटल हो गई। फ्रंटल, पेरिएटल, ओसिपिटल, फ्रंटल, पेरिएटल, ओसिपिटल, पेरिएटल, फ्रंटल, पेरिएटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, एथेनोइड, सेफनोइड, ठीक है ना। तो 8 हड्डी आपके कपाल में पाई जाती है। और कपाल में क्या स्थित होता है? तो मस्तिष्क स्थित होता है। कपाल के अंदर क्या स्थित होता है? आपका ब्रेन जो होता है, ब्रेन है आपका, मस्तिष्क जो होता है, दिमाग स्थित होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी 8 हड्डियां। अब जो हड्डी बचती है कौन सी बच गई? स्कल बोन में आपकी फेशियल बोन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फेशियल बोन पाई जाती है, यानी चेहरे में स्थित हड्डी, चेहरे में की हड्डी। चेहरे की हड्डियां कितनी होती है? तो नॉर्मल याद किया होगा आपने, चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? तो 14 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? चेहरा 14, चेहरा 14 हड्डियां होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है जी बता दीजिए, ठीक है। तो ये लंबा जाएगा ना, ठीक। चलो इसका डायग्राम नहीं बनाते हैं आप, है ना, ये तो याद हो जाएगा। डायग्राम नहीं बनाते हैं, मैं हड्डियां लिख देता हूँ सीधा। यानी चेहरे में स्थित हड्डियां होती है, ठीक है। चेहरे के अंदर कौन कौन सी हड्डियां होती है? तो एक तो होता है नेजल बोन। कौन सी बोन होती है? नेजल बोन, ठीक है ना। कितनी हड्डियां होती है नेजल बोन में? 2 हड्डियां। नेजल बोन के अंदर कितनी हड्डियां? नेक्री, सारे समझाऊंगा, रुक जाओ, ठीक है। लैक्रिमल, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, लेक्रिमल बोन। लैक्रिमल भी कितनी होती है? 2 होती है। 14 की 14 याद करवा दूंगा। जाइगोमेटिक बोन, जाइगो, यहां से क्वेश्चन क्या आता है जी? जाइगोमेटिक है बोन कितनी होती है? 2 होती है जी, ठीक है। मेडिबल, मेडिबल बोन, तो मेडिबल बोन कितनी होती है? 1 होती है जी, ठीक है। मैग्जिला, ठीक है,
मैग्जिला, मैग्जिला बोन। तो मैग्जिला कितनी होती है? दो होती है। ठीक है, मैग्जिला कितनी होती है? दो होती है। ठीक है, एक आपका प्लेटाइन, प्लेटाइल बोन, प्लेटाइल बोल भी कितनी होती है? दो होती है। ठीक है, वोमर, वोमर एक होती है। ठीक है, इंटर, इंटेरियल नेजल कौनसा, कौनचा कितनी होती है? दो होती है। गिने, दो, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, कितनी होगी टोटल? 14 हड्डी होगी आपके चेहरे में। आपसे पूछा क्या जाएगा? देखो यहाँ पर मैं एक एक बात लिखता हूँ। नेजल बोन यानी ये नाक की हड्डी है, नेजल बोन। ठीक है ना, नेजल बोन। यहाँ पे क्या होती है? वोमर हड्डी होती है। नेजल बोन, नेजल कौन सा इसके नीचे होता है? प्लेटाइन इसके नीचे है। ये जाइगोमेटिक है, यानी गाल की हड्डी जाइगोमेटिक होती है। मैग्जिला, ठीक है ना, तो मैग्जिला क्या होती है? ऊपर वाली तो होती है आपकी मेडिबल। एक हड्डी कौन सी है? देखो मेडिबल एक हड्डी है। ठीक है, मेडिबल नीचे वाली मेडिबल, और ऊपर वाले जबड़े की हड्डी मैग्जिला। यानी ये जबड़े में कितनी हड्डी पाई जाती है? तो जबड़े के अंदर ये 3 हड्डी होती है। जबड़े की हड्डी है ये। किसकी हड्डी है? जबड़े की हड्डी है। ठीक है, जाइगोमेटिक किसकी हड्डी है? तो आप कहोगे गाल की हड्डी है। ठीक है ना, चिक बोन जिसको बोलते हैं आप। ठीक है ना, लैक्रिमल आपके आंख के अंदर, जिसके अंदर अंशु ग्रंथि पाई जाती है। अंशु ग्रंथि जिसके अंदर स्थित होती है वो लैक्रिमल होती है। ठीक है, नेजल ये नाक की हड्डी बच गई, प्लेटाइन ये सारी नाक की हड्डी बच गई। बाकी नाक के अंदर हड्डी होती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 हड्डी आपकी नाक की हो गई, और 7 हड्डी आपकी यहाँ पे होगी। यानी दो तो यहाँ है, दो तो यहाँ है, दो लैक्रिमल यहाँ है। लैक्रिमल क्या है? यहाँ है। ठीक है ना, प्लेटाइन और ये हो गया, और इन्फेरियर कौन सा अंदर हो गया? इन्फेरियर बीच के अंदर जो एक हड्डी होती है ना, जो नाक को दो भागों में बांट रही है। ठीक है, तो इन्फेरियर नेजल कौन सा? वोमर हड्डी है, आगे की हड्डी है यहाँ पर। नो क्या होती है? वोमर हड्डी। जाइगोमेटिक आपके गाल की हड्डी है। जबड़े के अंदर दो हड्डी पाई जाती है, ऊपरी जबड़े की हड्डी, ठीक है ना, ऊपरी जबड़े की हड्डी मैग्जिला बोन होती है, और नीचे वाली मेडिबल बोन होती है। ये मेडिबल है, और ये दो ऊपर ऊपर दो हिस्सों में बटी होती है। आप उंगली लगा के देखना, एक बीच में लकीर सी नजर आएगी, तो वो दो हड्डी होती है। मैं किस में होती है? ऊपर वाली मैग्जिला जबड़े की, और नीचे वाली मेडिबल। तो ये 7 हड्डी होती है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है गाल में कौन सी हड्डी पाई जाती है? जाइगोमेटिक। आंसू ग्रंथि कौन सी हड्डी में स्थित होता है? लैक्रिमल। ठीक है ना, वोमर कहाँ की हड्डी है? तो ये तो याद रखना ही रखना है आपको, नाक की हड्डी है। ठीक है, और सबसे कमजोर हड्डी है ये। ठीक है ना, दर्दनाक हड्डी होती है, इसलिए बॉक्सिंग करने वाले इसको निकाल देते हैं। ठीक है, ऑपरेशन करके नाक की कौन सी हड्डी को बॉक्सर निकाल देते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन बने तो वोमर हड्डी। ठीक है, तो हो जाएगा। मैग्जिला क्या है? सबसे मजबूत हड्डी है। ठीक है, मैग्जिला क्या है? मजबूत हड्डी है। तो जबड़े की हड्डी से नॉर्मल आपसे पूछा जाता है, जबड़े की हड्डी, मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है, वो लास्ट में लिख लेंगे। तो ये फेशियल बोन हो गई। बोलो जी अब तेरी, बस। अब छोटी, अब हड्डियां आपके गवार होगी। ठीक, कान की हड्डी, याद करने वाला ही सौदा है, लेकिन याद हो जाए। कान में कितनी हड्डियां होती है? तो 6 हड्डियां होती है, जिसको हम ईयर ऑसिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओसिकल्स बोलते हैं। ईयर ऑसिकल्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। प्रत्येक कान में, प्रत्येक कान में कितनी हड्डी होती है? अरे प्रत्येक कान में कितनी हड्डी होती है? अरे प्रत्येक कान में 3 हड्डी होती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो कान के अंदर, दोनों कान के अंदर 6 हड्डियां होती है, एक कान में 3 हड्डी होती है, यानी 3 और 3 6। ठीक है, कान की हड्डियों का कार्य क्या है? तो यह सुनने में सहायता करती है, में सहायता करती है। ठीक है ना, सुनने में क्या करती है? सहायता करती है। 3 हड्डियां हैं। कितनी हड्डियां? एक कान में कितनी? 3। बोलो जी कौन सी? इनकस, ठीक है, मेलियस और स्टेपिस। ठीक, मेलियस जो होता है इसको हेमर भी कहा जाता है, कान का हथौड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेमर कहा जाता है। तो इनकस इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में बहुत ओखे ओखे नाम है इनके। स्टेपिस,
स्टेपीज। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, देखो सुनने में सहायता करती है इनकस, ये कहाँ की हड्डी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनकस कहाँ की हड्डी है, कान की हड्डी है, मेलियस कहाँ की हड्डी है, कान की हड्डी है, स्टेपीज कहाँ की हड्डी है, कान की हड्डी है, ठीक है ना। और स्टेपीज से आपका क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, छोटी हड्डी लास्ट में छोटी बड़ी सारी लिखा दूंगा। शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो क्या होती है, ये होती है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी, सबसे छोटी और सबसे कमजोर हड्डी भी माना जाता है, ठीक है ना, सबसे कमजोर हड्डी भी माना जाता है। सबसे कमजोर हड्डी भी इसी को माना जाता है। तो कान के क्वेश्चन हो जाएंगे, एक कान में 3 हड्डी, दोनों कान में 6 हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे कमजोर हड्डी, स्टेपीज। स्टेपीज कहाँ की हड्डी, कान की हड्डी होती है। इनकस कहाँ की होती है, मेलियस कहाँ की होती है, तो आप कहोगे जी तो कान की हड्डी होती है, ठीक है। एक होता है थ्रोट बोन, थ्रोट बोन यानी गले की हड्डी, ठीक है। यानी गले की हड्डी का नाम होता है, कितनी होती है, तो आप कहोगे जी एक होती है, इसका नाम होता है हायोड। क्या होता है, हायोड, हायोड हड्डी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हायोड, ठीक है। कितनी है, एक है, ठीक है। यह हड्डी किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी होती, यह हड्डी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी होती। क्वेश्चन आया हुआ है कौन सी हड्डी है जो किसी हड्डी से नहीं जुड़ी होती, दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी होती, अकेली होती है, ठीक है ना। और इस हड्डी से जीभ, आपकी टंग जो होती है, जीभ जुड़ी रहती है, ठीक है। तो आपसे पूछे गले की हड्डी, गले की हड्डी कितनी हड्डी, गले में एक हड्डी पाई जाती है, थ्रोट बोन बोलते हैं, हायोड बोन। गले की हड्डी का नाम क्या है, थायोड, हायोड बोन, यानी हायोड यहाँ पाई जाती है। और जिससे जीभ जुड़ी होती है, कभी आपने देखा होगा कोई फांसी खाता है तो सबसे पहले हड्डी टूटती है आपकी ये, ठीक है ना। और अंदर वाले जो हड्डी होती है वो रिब्स जो होता है वो क्या हो जाता है, कपाल से अलग हो जाता है, क्या हो जाता है, कपाल से अलग हो जाता है। तो वो आँख, आँख के साथ साथ में जीभ बाहर आ जाती है। जीभ बाहर आने का मतलब क्या है, अभी फांसी खाने पर जीभ बाहर आना, क्योंकि जीभ बाहर इसलिए आती है, गले की हड्डी जो होती है हायोड, जिससे क्या होती है, ये कनेक्ट होती है। तो कनेक्ट होती है, जैसे ये हड्डी टूटेगी तो इसका जो जीभ को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है, जो इसको बना के रखता है वहां पे, तो वो टूट जाती है। टूटने के कारण जीभ क्या हो जाती है, सपक बाहर आ जाती है, ठीक है ना। तो आयोड हड्डी गले की हड्डी, हायोड हड्डी गले की हड्डी, ठीक है ना। तो ये गले की हड्डी होती है एक। हड्डी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी होती है, किसी भी हड्डी से कनेक्ट नहीं है, ठीक है ना। ये हड्डी जीभ से जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है, जीभ इस हड्डी से जुड़ा होता है, ठीक है। तो लिखो वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना। यानी रेडिया मेरुदंड कह देते हैं इसको, मेरुरज्जु अलग चीज है, मेरुदंड कह देते हैं। तो रेडिया मेरुदंड, तो मेरुदंड के अंदर कितनी हड्डियां हैं, 26 हड्डियां हैं। अब आप में 26 है, ठीक है ना। यानी बचपन में इसमें कितनी हड्डियां होती है, 33 हड्डियां होती है, ठीक है ना। 33 क्या होती है, केसुरुकी, केसुरुकी कह दो, केसुरुकी, केसुरुकी यानी वर्टिब्री बोल देते हैं उसको, क्या बोलते हैं, 33 केसुरुकी होती है। लेकिन जैसे ही आप वयस्क होते हो, वयस्क यानी अडल्ट के अंदर, वयस्क में, वयस्क में कितनी हड्डियां हो जाती है, जुड़कर 26 हो जाती है। तो अब आपके शरीर में कितनी है, 26 केसुरुकी है। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, अगर आज का उसका जवाब आपको नहीं मिला तो भी 300 हड्डियां होती है जी, पे बाद में हड्डियां गायब कहाँ हो जाती है, हड्डियां गायब नहीं होती, हड्डियां छोटी छोटी कुछ हड्डियां होती है जो जुड़ के एक बन जाती है। जैसे अब पढ़ेंगे कि कितनी हड्डियां जुड़कर यहाँ पर एक बन रही है, ठीक है। तो कुछ हड्डियां होती है, जैसे आपके कुल्ले की हड्डी है, कुल्ले की हड्डी पहले 6 हड्डियां होती थी, लेकिन अब कितनी बच गई है, 2, ठीक है ना। तो वो 2 जुड़कर कितनी हो गई, 6 से 2 हो गई। वर्टिब्री के अंदर 36 थी, 33 थी, 33 से कितनी कम हो गई, देखो 7 हड्डियां कम हो गई, कितनी हड्डियां कम हो गई, 7, ये एक साथ जुड़ गई,
ठीक है ना। बचपन में क्या होती है, ज़्यादा होती है, और फिर बाद में एक साथ जुड़ के ये कम हो जाती है, संख्या कम हो गई ना। ठीक है। वर्टिब्री कॉलम जो होता है यह मेरु रज्जु, मेरु रज्जु को सुरक्षा देता है, सुरक्षा देता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना उसको सुरक्षा देने का काम करता है। ठीक है। और आपके शरीर का ढांचा जो आप खड़े रहते हो वो इसके कारण, इसके अंदर कोई चोट लग जाती है तो दिक्कत आ जाती है। ठीक है। और प्रत्येक कैसरुकु के बीच में, प्रत्येक कैसरुकु लिख लेना, यहाँ मैं वर्टिब्री लिख देता हूँ। वर्टिब्री के बीच में, बीच में, बीच में वर्टिब्री डिस्क पाई जाती है। ब्री डिस्क जिसको बोलते हैं आप, डिस्क पाई जाती है। ठीक है। और वर्टिब्री डिस्क जो होता है, डिस्क के अंदर कौन सा फ्लूइड भरा होता है, तो डिस्क में सिनोवियल, सिनोवियल फ्लूइड होता है, सिनोवियल द्रव भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। कौन सा द्रव भरा होता है, ठीक है ना। तो डिस्क बीच एक स्पंजी प्रकार की एक आकृति है जो डिस्क बोलते हैं। ठीक है ना। बीच में ये डिस्क हिल गई तो दिक्कत आ जाती है फिर, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को टच करेगी, वहां सेंसिटिविटी करेगी, वहां पर क्या होता है, पेन होना शुरू हो जाता है। और जो जिस अंग को वो वर्टिब्री के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड की नर्व वहां पे जा रही है, तो उस अंग को प्रभावित करती है, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी दिमाग तक नहीं पहुंचती, और दिमाग तक ना पहुंचने के कारण क्या हो जाता है, फिर दिक्कत आने शुरू हो जाती है उस अंग के अंदर। ठीक है। कंट्रोल नहीं रहता उस दिमाग में। ठीक है। जैसे L4 L5 के बीच में साइटिका नर्व होती है, वो पैरों में जाती है, और वो L4 L5 के बीच में डिस्क में कोई प्रॉब्लम होती है, डीजनरेट हो जाती है, ठीक है ना, वो स्लिप हो जाती है, तो क्या हो जाता है फिर, वो स्लिप होने के बाद वो आपकी जो है साइटिका नर्व को टच करेगी, तो यहाँ सेंसेशन होगी और यहाँ दर्द होना शुरू होगा। धीरे धीरे दर्द कहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएगा, पैरों में। तो पैरों का दर्द किसके कारण है, साइटिका नर्व के कारण। L4 L5 के बीच में प्रॉब्लम आती है कोई, तो साइटिका नर्व से पूरे पैर में दर्द होता है, यहाँ से लेकर वहां तक दर्द होता है, यहाँ से लेकर वहां तक दर्द होता है। ठीक है। तो वो किसके कारण होता है, साइटिका नर्व के कारण होता है। साइटिका नर्व पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर। तो ये डिस्क होती है, बीच में से एक सुराख होता है, एक छेद होता है, जिसके माध्यम से क्या जा रही होती है, स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है। और स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा करने का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके वर्टिब्री का कॉलम का। ठीक है ना। तो ये होता है, इसमें 26 और 33 हड्डियां पाई जाती है। अब एक एक हड्डी को अलग से मैं लिखता हूं। ठीक है। यानी ये जो हड्डी है, यानी इसको बोलते हैं आप गर्दन कैसुरुकी। ठीक है ना। थ्रोसिस को मतलब हम बोलते हैं वक्स, थ्रोसिस रीजन। थ्रोसिस रीजन का मतलब छाती वाला भाग, छाती के पीछे की हड्डियां, गर्दन की हड्डी, गर्दन के बाद में छाती के पीछे की हड्डी, छाती एक एक वर्टिब्री छाती के पीछे जो जुड़ी होती है, एक एक पसली से जुड़ी होती है, एक एक पसली से जुड़ी होती है, जिसको थ्रोसिस वर्टिब्री या वक्स कैसुरुकी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैसुरुकी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आती है लंबर, यानी आपकी पेट वाले हिस्से के बाद में, पेट वाले हिस्से के पीछे होता है, जिसको हम, ठीक है, उदर गुहा कहते हैं। तो उदर को कैसुरुकी, लेकिन इंग्लिश में याद करना, फायदे में रहोगे। ठीक है। उदर के बाद आपका आता है पीछे सैक्रल कैसुरुकी, और इसके बाद में आता है आपका पूंछ यानी टेल, पूंछ है। आप में अभी भी एक हड्डी है जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी एक अवशेषी अंग है, जो पूंछ की हड्डी जिसको हम कहते हैं। आपकी पूंछ की हड्डी अभी तक बची हुई है, जिससे हमें पता चलता है भी बंदर थे हम, कैसुरुकी। तो गर्दन के हड्डी को बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री, सर्वाइकल वर्टिब्री, सर्वाइकल से 7, सर्वाइकल यानी गर्दन में कितनी हड्डी होती हैं, 7 हड्डी होती हैं। वक्स थ्रोसिस, कौन सी हड्डी, थैरोसिस। आप MRI वगैरह कभी पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेगी। ठीक है ना। इसको बोलते हैं आप C1 C2, इसको बोलते हैं T1 T2, पढ़ा है क्या कभी, तो वो ये C1 C2 T1 T2 T3 T4। ठीक है। इसको बोलते हैं लंबर, लंबर वर्टिब्री, यानी ये कितनी होती है, तो 5 होती है, यानी L1 L2 L3 ये पढ़ते हैं आप, अभी MRI पढ़ी हो आपने तो। सैक्रल,
ठीक है ना, सेक्रल। सेक्रल यानी आपकी वो बच गई एक हड्डी, ठीक है ना। और आज आपकी पूंछ की हड्डी भी बची हुई है, जिसको हम क्रेडियल या कॉक्सियल बोन बोलते हैं, ठीक है ना, कैड्यूल, कैड्यूल या कॉक्सियल बोन बोलते हैं। एक ये पहले कितनी थी, 5 थी, ठीक है ना। पहले ये कितनी थी, 4 थी। पूंछ की हड्डी कितनी थी, 4। अब जुड़ के ये क्या हो गई, 5 से 1 हो गई, और यहाँ पर 4 गायब हुई, यहाँ पर 3 गायब हुई, 1 1 हो गई। टोटल गिन लो आप, 26 हड्डी है, ठीक है ना। पूंछ की हड्डी, पूंछ की हड्डी क्या, कौन कितनी हड्डी होती है, पूंछ में 1 हड्डी होती है, तो ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है, तो याद रख लेना ये अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी अवशेषी अंग होता है। यानी इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी है, कई बार ये बढ़नी शुरू हो जाती है, कई बार बढ़नी शुरू हो जाती है, तो ऑपरेशन करवा के इसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पेनफुल होती है। हो जाएगा क्या। अगला है, हो जाएगा, सर्वाइकल 7 7 12 12 और 12 1 1, 12 5 1 1, ठीक है। 7 12 5 1 1, 7 12 5 1 1, 7 12 5 1 1, ठीक है ना। ये हड्डियां पाई जाती है। गर्दन में कितनी हड्डियां, 7, यानी इस गर्दन के अंदर कभी सुना है ना, सर्वाइकल पेन हो गया, तो सर्वाइकल पेन का मतलब है आपकी वर्टिब्री में कोई दिक्कत आई है सोने उठने से, तो वहां पर ये हो जाता है, गर्दन में पेन होना शुरू हो जाता है, जिसको सर्वाइकल पेन कहते हैं। वर्टिब्री, कौन सा फ्लूइड पाया जाता है, हड्डियों के जोड़ में कौन सा फ्लूइड पाया जाता है, सिनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। मेरा तेरा, टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ वीडियो मिल जाती है, या कोई भी और है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां पर आपको बायोलॉजी की पीडीएफ मिल जाएगी, और बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो। रिब्स, पैसलियाँ, पसलियाँ जानते हो, बोलो जी आज, ठीक है। पसलियों में कितने, 12 जोड़े, यानी 12 पैर पाए जाते हैं, 12 जोड़े हड्डियां पाई जाती है। अगर जोड़े ना पूछे, कुल हड्डियां पूछे, तो 24 हड्डियां पाई जाती है। एक जोड़े में कितनी हड्डी, 2 हड्डी, ठीक है ना। यानी 12 गुणा 2 कितनी होगी, 24 हड्डी पाई जाती है। ये जो हड्डी है, यहाँ से आप देख पा रहे हो, यहाँ से हाथ लगा के ऐसे ऐसे, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आती है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आती है, उसे हम कहते हैं रिब्स, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। 3 4 5 6 7, ठीक है। और इन हड्डी से ही निकलेगी आपकी 1 2 3 जोड़े, ठीक है। 2 जोड़े आपके पीछे मिलेंगे, जो किडनी की रक्षा करते हैं। 2 जोड़े आपको क्या मिलेंगे, किडनी की रक्षा करने वाले, जो पीछे से जुड़े हैं, आगे नहीं जुड़े हुए, इस प्रकार से। तो पसलियां जो होती है, एक तो क्या करती है, ठीक है, तो ये रिब्स होती है, ये ऊपर वाली, ये कितने जोड़े होते हैं, 7 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं, 7 जोड़े होते हैं, तो 7 जोड़े होते हैं, ठीक है ना। 7 जोड़े यानी 14 हड्डी, एक तरफ 7 एक तरफ 7, 14 हड्डी, 7 जोड़े, जिनको हम क्या कहते हैं, 7 जोड़े, जिनको हम ट्रू रिब्स यानी सच्ची पसलियां कहते हैं, रिब्स, ठीक है ना, सत्य पसलियां या सच्ची पसलियां। तो सत्य पसलियां कितनी होती है, 7 जोड़े होते हैं, यानी संख्या पूछे तो आप बता देना 14 होती है, ठीक है।
अब बच गए 3 जोड़े। ये कितने जोड़े हैं? 3 जोड़े। इनको हम फॉल्स रिब कहते हैं। 3 जोड़े, इनको हम क्या कहते हैं? फॉल्स रिब कहते हैं, फॉल्स रिब्स कहते हैं, यानी असत्य पसलियां। आया हुआ क्वेश्चन है, पसलियां आया हुआ क्वेश्चन है, तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 जोड़े, यानी ये बच गई 2 जोड़े। कितने बच गई? 2 जोड़े। 7 3 2, ठीक है ना। 2 जोड़े, कितने जोड़े? 2 जोड़े। इनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, तैरती हुई पसलियां। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इनको? तैरती पसलियां। तैरती हुई पसलियां बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, रिब्स का कार्य क्या है? रिब्स यह है आपके, यह फेफड़ों, लंग्स जो होते हैं फेफड़ों, वह हृदय को कमजोर अंग है ना, सुरक्षा देती है। हृदय को सुरक्षा देती है। दूसरा, क्योंकि फेफड़े और यहाँ पर लंग्स स्थित है, बाकी ट्रेकिया वगैरह स्थित है, तो उसको सुरक्षा करने का भी काम करती है। श्वसन में, श्वसन को हम ब्रीदिंग कह देना, यहाँ पे रेस्पिरेशन नहीं कहना हमें, ब्रीदिंग में सहायता करती है। ठीक है ना, ब्रीदिंग में यानी सांस में 75%, 75% योगदान इनका होता है। ठीक है, योगदान होता है। क्लियर है? चाय पी लो फ्रेंड। हो जाएगा, देख लो। अब मैं यहाँ पे कुछ बातें और लिखा देता हूँ आपको। यानी 7 जोड़े ट्रू रिब्स होती है। यानी ट्रू रिब्स का मतलब क्या है? सच्ची पसलियां। जो, यहां लिख लो, जो पसलियां, जो पसलियां रीढ़ की हड्डी, हड्डी व स्टेर्नम, उरो अस्थि भी बोलते हैं इसको, उरो अस्थि, स्टेर्नम यानी छाती की हड्डी से जुड़ी होती है। यानी वह हड्डी जो, यानी पीछे से और आगे से, यानी पीछे ये और पीछे क्या है? वर्टिब्री कॉलम है, तो पीछे से आई और यहां से भी जुड़ी है। यानी ये कौन सी हड्डी है? तलवार नुमा स्टेर्नम हड्डी होती है, जिससे भी जुड़ी होती है, दोनों से जुड़ी होती है। पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी है, आगे स्टेर्नम हड्डी से जुड़ी है, तो उनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यानी फॉल्स रिब्स जो क्या होता है जी? जो हड्डी केवल, जो हड्डी केवल स्टेर्नम हड्डी से जुड़ी होती है, स्टेर्नम हड्डी से जुड़ी होती है, यानी रीढ़ की हड्डी से नहीं जुड़ी होती। ठीक है ना, यानी हड्डियों से ही हड्डियों का निर्माण हो गया, या पसलियों से जुड़ी होती है, पसलियों और ये स्टेर्नम से जुड़ी होती है। अरे गलत हो गया ये तो, है ना? गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। देखो, असतल्य पसलियां जो केवल रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है, रीढ़ की हड्डी व अन्य पसलियों से जुड़ी होती है।